देखिए, आज हम क्लास 9th में जो 12वीं प्रश्नावली 12.1 उसको देखते हैं। 12.1 जो प्रश्नावली है इसको देखोगे ना तो इससे पहले तुम्हें एक सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र क्या है? हीरोन का सूत्र। वो है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। वो सूत्र देखो क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये सूत्र है हीरोन का सूत्र। अब सूत्र तो हमने देख लिया कि ये हीरोन का सूत्र है, लेकिन इस सूत्र में एस क्या है, ए क्या है, सी क्या है, बी क्या है, ये देखो क्या है। देखो जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तीन भुजाएं, मान लो 4 5 6 तीन भुजाएं हैं। तो ये तीनों भुजाएं तो हम क्या मान लेंगे? ए बी सी। माना ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी और ये वाली भुजा सी। तो ए बी सी तो पता चल गया ना। ए बी सी क्या होता है इसमें? ए बी सी तो क्या होता है? उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ठीक है, क्लियर हुआ? ए बी सी मतलब तीनों भुजाएं। और अर्ध परिमाप देखो, एस यानी होता है अर्ध परिमाप। एस को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो। इन जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़कर किसका भाग दे दो? 2 का। तो कितना देखो, 4 देखो 4 प्लस 5 प्लस 6/2 तो कितने? 15/2। 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5। तो तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो। जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया ना, तो जो भी आएगा वो क्या होगा? एस, अर्ध परिमाप। एस मतलब अर्ध परिमाप। तो समझ गए एस क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ो, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दो, तो जो उत्तर आएगा वो होगा एस। एबीसी हमको पता ही चल गया। एबीसी क्या होती है इसमें? एबीसी का मतलब पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं एबीसी होती है। और एस मतलब तीनों भुजाओं के जोड़ में 2 का भाग देने पर जो उत्तर आएगा वो होता है एस, मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, इस सूत्र में हमने देख लिया हीरोन के सूत्र के बारे में। अब हम देखते हैं, मैं इसको इधर रख देता हूं, हीरोन के सूत्र की तरफ बार बार काम आएगा ये हमारे। फिर यहां रख देता हूं, इसमें सी भी है। सी, ठीक है ना। ये हीरोन का सूत्र है जो मैंने वहां रख दिया, बार बार लिखूंगा नहीं मैं। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 12.1 में पहला सवाल। अब देखो मैं इसमें ना पहला क्रम से सवाल नहीं लेता हूं। मैं ऐसा नहीं करता कि पहले ले फिर दूसरा ले फिर तीसरा ले फिर चौथा ले। मैं पहले देखता हूं कि एक जैसे सवाल एक साइड आ जाए। अब क्रम से लेते हैं तो पहले अलग टाइप का जाता है, फिर उसके बाद में अलग टाइप का जाता है, फिर उसके बाद में अलग टाइप का, तो कंफ्यूजन हो जाता है पूरा। तो मैं पहले एक जैसे सवाल पहले लूंगा और जो पहले सरल होंगे वो लूंगा, उसके बाद में कठिन लेंगे। तो पढ़ने का नियम भी होता है कि पहले कौन से सवाल लें? सरल वाले लें और फिर क्या लें? कठिन वाले सवाल लें। तो पहले मैं लूंगा सरल सवाल, और यह सरल सवाल है तुम्हारे सबसे पहले तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, ये तुम्हारे तीसरा सवाल है। देखो इसमें तीसरे सवाल में क्या दे रखा है? एक बच्चों के गार्डन में फिसलने की पट्टी है। जैसे ये ऐसे बनी हुई है, ये फिसल पट्टी, ये फिसलने की एक वो है, फिसलते हैं ना बच्चे, फिसल नहीं खाते, ऐसे दे रखी। उसमें ये भुजा तो कितनी दे रखी? इसमें 11 मीटर। ये वाली कितनी दे रखी? 6 मीटर। ये वाली कितनी दे रखी? 15 मीटर। ये फिसल पट्टी है। अब ये पूछ रहा है इस फिसल पट्टी के बीच में जो ये इलाका है ना, बीच में ये कलर कर रखा है, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अर्थात इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पूरे का। तो ऐसे त्रिभुज, देखो हीरोन का सूत्र कहाँ काम आता है? यही तो काम आता है। मान लो किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं दे रखी है और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हीरोन के सूत्र की।
समकोण त्रिभुज से भी निकलता है, लेकिन वो त्रिभुज समकोण होना चाहिए। लेकिन यहाँ सामान्य त्रिभुज तीनों भुजाएं हैं, तो हीरोन का सूत्र काम आएगा। अब ये ठीक है ना, ये सवाल हमने वहां उतार लिया, मैं इसलिए इस सवाल को हटा देता हूं यहां से। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई। अब इसका वो निकालना है हमको, क्या, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, एस का सूत्र हम पता लगा चुके हैं पहले। देखो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये सूत्र था ना, अभी देखा था हमने अर्ध परिमाप का सूत्र। अब देखो इसमें तीनों भुजाओं को जोड़ दो, क्या तीनों भुजाएं, 11, 6 और 15। 11 प्लस 6 प्लस 15, तीनों भुजाओं को जोड़कर मैंने क्या बताया था, 2 का भाग देना। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो। कितना आ गया जोड़ने पर, देखो ये आ गया 32, 32 में 2 का भाग दे दो, हो गया 16। तो तुम्हारे 16 क्या आया, ये आया एस। तो जहां भी हम सूत्र में एस लग रहा, देखो ये एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी, जहां जहां एस दिख रहा है ना हमको, वहां पे क्या रखेंगे, 16। और ए बी सी की जगह ये तीनों मान रख देंगे। मान लो ये वाली ए है, ये वाली बी है, ये वाली सी है, उल्टा सुल्टा और मान सकते हो। ए बी सी की जगह ये तीनों भुजा रख देंगे। अब रखिए, देखो सूत्र यही है, एस की जगह मैंने क्या बताया, क्या रखना है, 16। फिर वापस क्या आ रहा है, एस की जगह फिर 16 माइनस ए की जगह मान लो कितना माना हमने, 11। फिर वापस एस आ गया, फिर आ गया बी की जगह मान लेते हैं 15। एक मिनट, कितना है, एस की जगह 16 वापस, और बी की जगह क्या है, 15। फिर एस की जगह वापस क्या रखें, वही 16, और सी की जगह क्या रखें, सी की जगह ये 6। तो सूत्र के हिसाब से जमा दिया ना, जहां जहां एस था इस सूत्र में, वहां वहां हमने क्या रख दिए, 16 16 16 16। और जहां जहां ए बी सी थी वहां हमने 11 15 और 6 रख दिया, 11 15 और 6। ठीक है, अब हल करते हैं। देखो 16 का तो 16 ये है ही, 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 15 गए तो 1, 16 में से 6 गए तो 10। अब क्या करने, इसके टुकड़े करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, इसलिए यहां अलग से ध्यान रखते। भी मैं एक बता देता हूं, जैसे 16 के टुकड़े कैसे करोगे, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड करना। 16 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 अंठे 16। 8 में किसका, 2 का, 8 में 2 का कितनी बार गया, 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग 2 में 1 बार। ठीक है ना, ऐसे हमने ये टुकड़े कर दिए। तो 2 कितनी बार आ गया, देखो इसमें 4 बार, तो यहां लिख दो। 16 की जगह क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 1 का तो कोई टुकड़ा होता ही नहीं है, गुणा ये 10 के टुकड़े हैं, देखो 10 के टुकड़े 5 गुणा 2, 10 के टुकड़े डायरेक्ट कर देते हैं, 5 गुणा 2 मतलब 10 टुकड़े कर देंगे। जो ये संख्या आ गई उनके क्या कर देना, टुकड़े। देखो 16 के टुकड़े हो गए, ये 1 का तो कोई टुकड़ा ही नहीं होता है, 1 का टुकड़ा नहीं होता, 5 का टुकड़ा नहीं होता है, और 5 कहां गए। एक बार थोड़ा सा इसको मैं दोबारा कर देता हूं यहाँ पे। देखो 16 के टुकड़े तो कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस 5 के तो टुकड़े होंगे ही नहीं, 5 का 5 रख दो। इस 1 के टुकड़े भी नहीं होंगे, 1 रख दो। 10 के टुकड़े होते हैं 5 गुणा 2, तो ये तो 10 के टुकड़े हो गए, ये हो गए 16 के टुकड़े। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या, जोड़े बनाने, यानी हर 2 संख्या जो समान हो उसमें से एक लेनी है। देखो जो समान संख्या चुनो, 2 2, ये दोनों समान है ना, 2 2, तो इन दोनों में से मैं इधर लिख रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। देखो यहां कर रहा हूं मैं, यहां 2 हर जोड़ा बनाओ समान संख्या का, 2 2 का जोड़ा बढ़ गया ना, इन 2 में से एक संख्या लिख दो। फिर इस 2 ये भी 2 2 के समान जोड़े हो गए, 2 2 समान है ना, 2 समान संख्याओं में से हमें क्या लेनी है, एक संख्या। फिर हमने क्या ले लिया, फिर 2 ले लिया। फिर देखो 5 यहां भी है, 5 5 और 5, ये दोनों 5 5 है ना, तो 5 का जोड़ा बन गया ना। इस 5 के जोड़े में से भी एक संख्या ले लो।
अब बताओ इस 2 का जोड़ा बन रहा है क्या? 2 का तो जोड़ा ही नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा नहीं बढ़ेगा उसको क्या रख देंगे? अंडर रूट में ही रख देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। अब अंडर रूट के बाहर वाली संख्या गुना कर दो। 5 दूना 10, 10 दूना 20, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, नहीं मीटर। ठीक है ना, ये इसका उत्तर आ गया। अब देखिए, जैसे तुम्हारे को एक बार समझ में नहीं आता सवाल तो इसको वीडियो को रोक दिया करो, या तो दोबारा देख लो, दोबारा देख के चला लो। तुम्हें उतारना है तो इसको थोड़ा वीडियो को रोक के उतार लिया करो, ठीक है ना। और थोड़ी एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो ये वीडियो देख रहे हो, देखने से पहले या देखने के बाद इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है ना। इसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये सवाल था, तीनों भुजाओं को जोड़ देना, अर्ध परिमाप आ जाएगा। इस अर्ध परिमाप को हीरो के सूत्र के हिसाब से जमा देना, फिर घटा देना। 16 के 16, 16 में से 11 5, 16 में से 15 1, 16 में से गया तो 10। फिर हर एक संख्या के क्या कर देना? टुकड़े। 16 के टुकड़े ये हो गए, टुकड़े मतलब अभाज्य गुणनखंड। टुकड़े करने के बाद 2-2 संख्या के जोड़े बनाना, जैसे ये 2-2 के और उन दोनों में से क्या लेना? 1। इन दोनों में से 1 2 ले लिया, फिर इन दोनों में से 1 ये 2 ले लिया, फिर इन दोनों 5 में से 1 5 ले लिया, फिर ये 2 तो अकेला रह गया, तो इसको जोड़ा नहीं बनाएंगे, अंडर रूट के अंदर रहने देंगे, जोड़ा नहीं बन रहा। अब गणना कर दो इसके बाहर। 5 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये होता है हीरोन का सूत्र। और ये आपके इस 12.1 का तीसरा सवाल है। अब हम देखो इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं, किताब का बाद मिलेंगे। इसी प्रकार का एक सवाल और ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे तरह समझ में आ जाए। इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। उसी से मिलता जुलता एक सवाल और करते हैं। जैसे देखिए, ये त्रिभुज है कोई, ठीक है ना। इसकी 3 भुजाएं, 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वही हम हीरो के सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरो के सूत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है भाई? a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है ना। अर्ध परिमाप निकालेंगे हम हीरोन के सूत्र से, ठीक है। अब 3 भुजाएं कौन कौन सी? इसमें देखो, इसमें 3 भुजाएं देखो, 3 4 5। इसको तुम a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। अर्ध परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 3 प्लस 4 प्लस 5 में जोड़ के 2 का भाग दे दो। 3 4 5 का मतलब कितने को जोड़? 12 में 2 का भाग दे दो, यानी कि 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका अर्ध परिमाप। अब वही हीरो का सूत्र, हीरोन का सूत्र देखो। हीरोन का सूत्र इधर देख लेते हैं। जैसे ये है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है ना। इसमें जमाइए। s को हमको पता क्या है? s है क्या इसमें? 16 ना, वो 6। जहां जहां s है वहां वहां क्या रख दो? 6 रख दो। जहां जहां s है वहां पे 6 रख देंगे। फिर s की जगह वही 6 माइनस a का मतलब 3, फिर s की जगह वही 6, b का मतलब 4, s की जगह फिर वही 6, c का मतलब 5, ठीक है ना। इन तीनों की निकाल दो बाकी। 6 का तो 6 ही, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। अब हम बाकी सवाल इधर कर रहा हूं मैं, नीचे है ना। अब इनके क्या करने हमको? टुकड़े करने, अभाज्य गुणनखंड। देखो 6 के टुकड़े तो क्या होते हैं? 6 के टुकड़े तो 3 गुणा 2 करोगे ना तो क्या हो जाएंगे? 6। 3 का कोई टुकड़ा होता ही नहीं है, ठीक है ना। 2 का कोई टुकड़ा होता ही नहीं है, 1 का कोई टुकड़ा होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसके टुकड़े अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 6 के टुकड़े किए केवल। अब मैंने बताया था तुम्हें क्या करना है, 2 संख्या जो समान है उनमें से 1 लेनी है। तो देखो ये 3 और ये भी 3, 3 3 का जोड़ा बन गया ना। इस जोड़े में से 2 में से 1 संख्या ले लो। देखो ये 2, ये जो 2 है, 1 2 ये भी है,
दो दो का ये जोड़ा बन गया, तो इस दो में से भी एक दो ले लो। एक से तो कोई मतलब नहीं होता, एक के कितने जोड़े बने, एक ही रहता है, एक को रखो चाहे मत रखो। अर्थात इसका उत्तर क्या आ गया, 3 दूना 6 सेमी स्क्वायर। ठीक है ना। हीरोन के सूत्र में आपको करना क्या है, पहले अर्ध परिमाप निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग देना है, उस अर्ध परिमाप को हीरोन के सूत्र में रखना है। हीरोन के सूत्र में कैसे, जहां जहां ए से वहां पे 6 रख दो। ठीक है, ए से इसकी जगह और ए बी सी की जगह जो तीनों भुजाएं दे रखी वो रख दो, 6 की 6 और बाकी बाकी निकाल लो। फिर इसके बाद करना तुम्हें अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में क्या करेंगे, जोड़े बनाने समान संख्या के, और हर जोड़े में से एक संख्या लेनी है। 2 समान संख्या ले ली ना, जैसे 5 5 आ गई 2 बार तो उसमें से एक 5 लेना, 2 2 आ गई 2 बार तो उनमें से एक 2 लेना। तो हर 2 संख्या समान में से एक संख्या लेनी है। 3 का जोड़ा बन गया ना, उसमें से एक 3 ले लिया, 2 का जोड़ा बन गया उसमें से एक 2 ले लिया। लास्ट में उनको क्या करना है, गुणा, 3 दूना 6। तो इस प्रकार से हीरोन का सूत्र का उपयोग करते हुए हम सवाल करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम किताब का ही सवाल लेते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम तीसरा सवाल, जो चौथा सवाल है वो लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, सवाल पहले मैं इसमें से निकाल लेता हूं। चौथा, तो हम चौथे सवाल को करें उससे पहले मैं कुछ चीज आपको बता देता हूं। जैसे हमें किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, ये त्रिभुज है, इसकी मान लो हमको 10 और 15 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा हमको पता नहीं है, माना x, लेकिन हमको दे दिया परिमाप कितना, 40। परिमाप समझ गए ना, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ है 40 परिमाप, और 2 भुजा दे रखी है, तो तीसरी भुजा कैसे निकालोगे। देखो 2 भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा कैसे निकलती है, इन दोनों भुजाओं को जोड़कर किस में से घटा दो, 40 में से। कैसे घटाओगे, देखो 10 में 15 को और x को, इन तीनों को जोड़ोगे ना तो उत्तर कितना आना चाहिए, तो उत्तर आना चाहिए 40। ठीक है, इसको तीनों को जोड़ोगे तो उत्तर क्या आना चाहिए, 40। तीनों भुजाओं का जोड़ कितना दे रखा है, 40। अब 15 और 10 कितने हो गए, 25 प्लस x बराबर 40। ठीक है ना। 25 है, 25 को उधर ले जाओ, पक्षांतरण कर लो, यहां प्लस का तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस का, x बराबर 40 माइनस 25। देखो 40 तो उधर का उधर ही है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25। तो 40 में से 25 गए तो क्या बच गए, 15। तो तीसरी भुजा क्या आ गई, 15। ठीक है ना। तो मान लो किसी सवाल में 2 भुजा दे रखी, तीसरी नहीं दे रखी, तो हम तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। ठीक है ना, 2 भुजा को जोड़ना, जोड़कर उस टोटल जो परिमाप उसमें से घटा देना, तीसरी भुजा आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसा ही सवाल हम लेते हैं जिसमें ये चीज है। जैसे ये सवाल है, देखो जैसे ये सवाल है, एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है ना। इसकी 3 भुजाएं दे रखी है, 18 10, नहीं 2 भुजा, 18 सेमी और 10 सेमी, 18 सेमी और 10 सेमी। तीसरी भुजा हमको पता नहीं है, लेकिन इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ दे रखा 42 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक वही बात होगी। मैं इस सवाल को उठा देता हूं, अब है ना, कोई जरूरत नहीं, हमने सवाल लिख लिया। देखिए यहां पे हमको 2 भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। अरे इन दोनों इनको जोड़ के हम इसमें से घटा देंगे 40 में से। कैसे घटाएंगे, देखो हमको पता तीनों भुजाओं का जोड़ किसके बराबर होता है, परिमाप के। तीनों भुजाएं देखो, देखो तीनों भुजा a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है परिमाप। हमको पता तीनों भुजाओं का जोड़ किसके बराबर होता है,
उस त्रिभुज के परिमाप के बराबर होता है। रख दो मान, पहली भुजा 18, दूसरी भुजा 10, तीसरी भुजा हमको पता नहीं है, परिमाप कितना दे दिया 42। तो इन दोनों को जोड़ दो, 18 10 कितने हो गए 28 प्लस x बराबर 42। तो x बराबर, संख्याओं को उधर ले जाओ, तो 42 तो उधर का उधर ही है, 28 उधर जाएगा तो माइनस के 28, कितने बच गए 42 में 28 गए तो 14 सेंटीमीटर बच गए। तो तीसरी भुजा कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हमको निकालनी पड़ी। अब तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास में, तो वो क्या करना है हमको, अर्ध परिमाप निकालो। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये सूत्र होता है, हमको पता है, ठीक है ना। अर्ध परिमाप का निकाल लीजिए अर्ध परिमाप, ठीक है ना। यानी कि कितना, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, एक ही इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, यानी 18 प्लस 14 प्लस 10 बटे 2। यह उसने हमको जोड़ परिमाप पहले से दे रखा है, डायरेक्ट इसको भी रख सकते हैं, पर तीनों भुजाओं का जोड़ कितना आ गया, तीनों को जोड़ेंगे तो 42 बटे 2 मतलब 21 सेंटीमीटर, ये परिमाप आ गया। अब हमको लगाना है कौन सा, हीरोन। इसके बाद हीरोन का सूत्र लगेगा ना, हमें पता है सूत्र क्या है हीरोन का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस सूत्र के हिसाब से इसको जमा दीजिए, इस सूत्र के हिसाब से जमा दीजिए। एस की जगह क्या लिखोगे, तो एस की जगह तो एस का मान देखो, जहां जहां पर भी एस है वहां पे क्या रख दो, जहां जहां पे भी एस है वहां पे 14 नहीं 14 नहीं, ये 21, इसको क्या रख दें 21, क्योंकि एस का मान कितना आ गया 21। तो इस सूत्र में जहां जहां भी एस है वहां पे क्या रख दो 21, और ए बी सी की जगह तो ये भुजाएं रखनी। एस का मान कितना आ गया 21, फिर वापस एस यानी कि 21 माइनस ए मतलब पहली भुजा यानी कि 18, फिर एस यानी कि वापस 21, फिर बी मतलब कितने आ गए 14, फिर एस मतलब 21, फिर सी मतलब 10, ठीक है ना। तो जहां जहां एस था हमने क्या रख दिया 21, ठीक है। और ए बी सी की जगह ए बी सी की जगह हमने 18 14 और 10 18 14 और 10 रख दिए, ठीक है, तीनों भुजाएं। अब घटाओ 21 का तो 21 में से 18 गए तो 3, 21 में 14 गए तो 7, 21 में से 10 गए तो 11, 21 में से 10 गए तो 11 बच गए। अब इसके टुकड़े करो, 21 के टुकड़े देखो, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21, ठीक है ना। 21 के टुकड़े हो गए, ये टुकड़े हो गए 21 के। इक्कीस के टुकड़े हो गए ना, तो गुणा 3 का कोई टुकड़ा होता ही नहीं है, गुणा 7 का कोई टुकड़ा होता ही नहीं है, गुणा 11 का भी कोई टुकड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। 21 के टुकड़े किए केवल हमने, 21 के ही टुकड़े हुए और टुकड़े नहीं हुए ना। अब जोड़े बनाओ, जोड़ा देखो मैं इधर कर रहा हूं। अब इसमें देखो 3 का जोड़ा बन रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 3 3 कितनी बार आ रहे हैं इसमें 2 बार आ रहे हैं ना, तो 1 3 यहां लिख दो। 7 भी देखो इसमें 2 बार आ रहे हैं, 1 7 ये रहा, 1 7 ये रहा, 7 भी आ रहे हैं 2 बार, तो 1 बार लिख दो। 11 तो 1 बार ही, इसका जोड़ा ही नहीं बन रहा, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको किस में रख दो अंडर रूट में। दोबारा देखो 7 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बार में से संख्या 1 बार लिख ली। 3 कितनी बार आ रहे हैं 2 बार, तो 2 बार में से 1 बार लिख दी। और 11 को तो ऐसे की ऐसे ही रख दिया, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बन रहा। अरे जोड़ा नहीं बनेगा तो वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। अब इसका भी जोड़ा बन जाता तो इसको बाहर निकाल लेते, ठीक है ना, ऐसे रख दिया। अब गुणा कर दो, 7 तिया 21 अंडर रूट 11 सेमी स्क्वायर, ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसमें क्या किया हमने, ये त्रिभुज है, पहले इसमें 2 भुजा दे रखी, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी तुम्हें।
दो भुजा दे रखी, तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का जोड़ ऐसे जमा देंगे, तीसरी भुजा जाएगी। फिर निकालेंगे अर्ध परिमाप एस का मान, एस के मान को सूत्र में रख देंगे, एबीसी का मान रख देंगे। फिर उसके टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड। फिर दो दो में से एक संख्या लेंगे, दो का जोड़े में से एक संख्या, दो के जोड़े में से एक संख्या, जो नहीं बचेगी उसको अंडर रूट के अंदर, और फिर लास्ट में बाहर बाहर वाली को गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, चौथा सवाल है ये 12.4 का चौथा है ना। अब लेते हैं हम इसी के जैसा एक सवाल और तुम्हारी किताब में, वो छठा सवाल है। तो हम छठे सवाल की तरफ चलते हैं। यदि तुम्हारे में एक बार समझ में नहीं आ रहा तो मैंने कहा था ना, स्क्रीन को दोबारा शुरू कर देना, दोबारा देख लेना वीडियो को। अब हम लेते हैं छठा सवाल जो कि इसी जैसा है, ताकि तुम्हारे भी दोबारा समझ में आ जाएगा। मैं ले रहा हूं छठा सवाल, इसके जैसा ही है ये। देखो पहले सवाल को देख लो, इसमें एक समद्विबाहु यानी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जो कैसा है, समद्विबाहु यानी इसकी जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और उसका परिमाप कितना है 30। दो परिमाप बराबर है 30 सेमी, और जो उसकी बराबर भुजाएं ना कितनी है 12, यानी दो भुजाएं बराबर है लेकिन दोनों की दोनों कितनी है 12। जो दो बराबर भुजाएं कितनी है 12, यानी इसको तुम 12 सेमी मानोगे तो इसको भी क्या मान लो 12 सेमी। तीसरी भुजा हमको पता नहीं है, x मान लेते हैं। तो दो बराबर भुजाएं दे रखी है और इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो हमने चित्र भी लिख दिया। अब मैं इस सवाल को हटा देता हूं यहां से। अब देखिए, तो इस सवाल में क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें दो बराबर भुजाएं दे रखी है, दो बराबर भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तीसरी भुजा हमको पता नहीं है लेकिन परिमाप दे रखा है, तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। परिमाप का सूत्र क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़े, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा हमारे पास, परिमाप आएगा। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा। जोड़ दो, पहली भुजा 12 मान लो, दूसरी 12 मान लो, तीसरी हमको पता नहीं x, परिमाप कितना आ गया 30, ठीक है ना। अब जोड़ो 12 और 12 कितने हो गए 24 प्लस x बराबर 30। तो 24 को उधर ले जाओ, x बराबर 30 माइनस 24 यानी कि कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो x का मान आ गया 6, तीसरी भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना, वही अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र हमको पता है, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दे दो। ये डायरेक्ट परिमाप भी हमको दे रखा है, पर तुम तो तीनों भुजाओं को जोड़ो। तीनों भुजाएं कितनी देखो, एक तो 12, दूसरी 12, तीसरी कितनी आ गई 6। 12 प्लस 6 बटे 2 यानी कि 30 हो गया। 12 और 12 24 और 6 30 में 2 का भाग दे दो, कितने आ गए 15 सेमी। ये अर्ध परिमाप आ गया। अब वो सूत्र कौन सा लेंगे, हीरोन का सूत्र, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो हीरोन के सूत्र में जमा दो इनको। एस की जगह क्या लिखें, जहां जहां भी एस है वहां पर हमको लिखना है 15 एस का मान। और ए बी सी में देखो, ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, सी इसको मान लो, है ना। देखो एस की जगह क्या रख दे, एस की जगह रख दे 15, फिर दोबारा एस है, फिर एस की जगह 15 माइनस ए में हम क्या रख देंगे 12, फिर एस आ गया 15, फिर बी कितने रख दें 6, फिर वापिस एस आ गया ना, ये वाला एस 15, फिर सी की जगह क्या रख दें 12, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको जमा दिया। अब इसको हटाओ घटाओ, 15 का तो 15 रख दिया ना, 15 में से 12 गए तो 3, 15 में से 6 गए तो कितने बच गए 9, 15 में से 12 गए तो 3। अब वही हमको टुकड़े करने हैं, टुकड़े करिए।
15 के टुकड़े करोगे तो 5 गुणा 3 करोगे ना, 5 3 15, ठीक है ना। 15 के ये हो गए, इस 3 का कोई टुकड़ा होगा ही नहीं, अकेली संख्या। 9 के टुकड़े देखो 3 गुणा 3 होते हैं ना, 3 तिया 9, और इस 3 के कोई टुकड़े नहीं होंगे, ठीक है ना। ऐसे टुकड़े कर देना। 15 को हम क्या कह सकते हैं, 5 3 15, 3 का तो 3 ही होता है, 9 का 3 तिया 9 और 3 का 3। अब हम क्या करेंगे, हर दो संख्या जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक ले लेंगे। देखो ये जो 3 है दोनों 2 बार है ना, इसमें से क्या ले लें हम, मैं इधर कर रहा हूं ना, बराबर एक संख्या ले ली। ये जो दोनों 3 है इसका भी जोड़ा बन रहा है ना, ये जो दोनों 3 है इसका जोड़ा बन रहा, तो इसमें से भी क्या ले लें, 1 3 ले लें। लेकिन इन दोनों का तो जोड़ा नहीं बन रहा, ये 5 भी अकेला 3 भी अकेला, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम किस में लेते हैं, अंडर रूट में। 5 गुणा 3 ना, तो 5 2 बार नहीं है, 3 भी अकेला रह गया, तो इनको अंडर रूट में रहने देंगे। तो बाहर आ गया 3 तिया 9, अंदर आ गया अंडर रूट 5 3 15 सेमी स्क्वायर। 3 3 तो बाहर, 5 3 15 अंदर, ठीक है ना। ये पिछले सवाल के जैसा ही है। तो ये सवाल था तुम्हारे कौन सा, छठा सवाल, ठीक है ना, ये छठा सवाल था।